सबसे पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर की वीटो पावर्स के बीच का कंपैरिजन। बात अगर की जाए ऑर्डिनरी बिल के केस में, तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा जब भी किसी ऑर्डिनरी बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेजते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिनके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। क्या 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं? पहला तो प्रेसिडेंट में गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे दें, अपने सिग्नेचर दे दें। और अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनरी बिल को अपनी सहमति दे दी, सिग्नेचर दे दिए, तो बिल एक्ट बन जाएगा और लागू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? द प्रेसिडेंट में विद होल्ड हिज एसेंट, प्रेसिडेंट अपनी सहमति देने से मना कर दें, सिग्नेचर देने से मना कर दें, और अगर मना कर दिया तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है? द प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बोल सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा को बोल सकते हैं कि इस बिल को दोबारा से रिकंसिडर करो। लेकिन अपने को यह भी पता है कि लोकसभा राज्यसभा ने बिल को रिकंसिडर करने के बाद दोबारा से पास कर दिया और दोबारा से प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया, तो दूसरी बार में द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, दूसरी बार में प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी ही देनी पड़ेगी। और इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनरी बिल्स के केस में सिर्फ सस्पेंसिव वीटो है। अपन ने प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में 3 टाइप की वीटोज पढ़ी हैं। 3 कौन कौन सी वीटोज हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? बेसिकली जब दोबारा भेजा जाता है रिकंसिडर करने के लिए बिल, तो हाउस को उस बिल को पास करना होता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में, और अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ में भी बिल को पास कर दिया गया है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ में दोबारा बिल को पास करके अगर प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया गया है तो इस बार प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। अच्छा, गवर्नर के केस में क्या है? कोई भी ऑर्डिनरी बिल है और स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास किया एडिक्वेटली, और पास करने के बाद गवर्नर के पास में भेजा, तो गवर्नर के पास में 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। और वो 4 ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? एक तो 3 तो सेम ही है कि एक तो सीधे सीधे अपनी सहमति दे दे, अगर गवर्नर ने सहमति दे दी तो बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा और लागू हो जाएगा। दूसरा, गवर्नर विदहोल्ड कर ले अपनी एसेंट, सहमति देने से मना कर दे तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा, गवर्नर रिटर्न कर दे बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में दोबारा भेज दे कि इस बिल को रिकंसिडर करो। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उस बिल को रिकंसिडर करने के बाद पास कर दिया और पास करके गवर्नर के पास में दोबारा भेजा, तो दोबारा में गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट, दोबारा में गवर्नर को उस स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को अपनी सहमति देनी ही देनी पड़ेगी। एक चौथा ऑप्शन भी है गवर्नर के पास में, और वो चौथा ऑप्शन क्या है? द गवर्नर में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर चाहे तो किसी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। और ऐसा कोई भी बिल जो गवर्नर ने रिजर्व किया है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ऐसे बिल पे प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। और वो 3 ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के ऐसे किसी बिल को जो कि गवर्नर ने रिजर्व किया था प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, उसको प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे सकते हैं, सहमति दे देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा। या फिर प्रेसिडेंट में विदहोल्ड हिज एसेंट, प्रेसिडेंट अपनी सहमति देने से मना कर दें, मना कर देंगे तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, प्रेसिडेंट अगर चाहें तो बिल को रिटर्न कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, स्टेट लेजिस्लेचर को बोल सकते हैं कि इस बिल को दोबारा से रिकंसिडर करो, और स्टेट लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है कि वो बिल को रिकंसिडर करें विद इन 6 मंथ्स। मतलब द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर द बिल विद इन दी 6 मंथ्स। और ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जिन स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां तो एक ही हाउस है, तो एक हाउस को रिकंसिडर करना पड़ेगा, और जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है वहां दोनों हाउसेस को रिकंसिडर करना पड़ेगा। बट द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर द बिल विद इन 6 मंथ्स। और अगर विद इन 6 मंथ्स स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल को रिकंसिडर किया और वापस से पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे ऑर्डिनरीली अभी अपन बात करके आए कि अगर पार्लियामेंट किसी बिल को पास करता है तो प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, और अगर प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया है बिल को और रिटर्न करने के बाद पार्लियामेंट ने दोबारा से बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास में भेजा है, तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, देनी ही देनी पड़ेगी एसेंट। सेम स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कि गवर्नर के पास में अगर बिल भेजा गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और गवर्नर ने उसको रिकंसिडर करने के लिए रिटर्न किया और स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको दोबारा से पास करके गवर्नर के पास में भेजा, तो गवर्नर ऑल्सो मस्ट गिव हिज एसेंट। लेकिन ऐसा कोई भी बिल जो कि गवर्नर ने रिजर्व किया था प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए,
ऐसे किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पास में रिटर्न करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के पास में भेजता है, तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे ही दें, बाइंडिंग नहीं है, मस्ट नहीं है। और ऐसा कोई भी बिल जो कि गवर्नर ने रिजर्व किया था प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, उस बिल पे गवर्नर का अब कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब अगर दोबारा पास करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा पास करेगा और फिर सीधा उसको प्रेसिडेंट के पास में भेजेगा। गवर्नर का कोई कामकाज नहीं है, गवर्नर का काम खत्म हो जाएगा। ऑर्डिनरी बिल के केस में ये सिनेरियो है। फिर इसके बाद एक सिनेरियो है मनी बिल के केस में। कोई भी बिल जो कि मनी बिल है उसको पार्लियामेंट ने पास किया, लोकसभा राज्यसभा ने एडिक्वेटली पास किया और उसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा। तो प्रेसिडेंट के पास में दो ऑल्टरनेटिव्स हैं और वो दो ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? या तो प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर सीधे सीधे मना कर दें कि मैं सहमति नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट के पास में रिकंसीडर करने के लिए रिटर्न करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता। या तो मनी बिल को सहमति दे सकते हैं या सीधे सीधे मना कर सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि प्रेसिडेंट किसी भी मनी बिल को अपनी सहमति दे देते हैं, बिकॉज अपने को ये पता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर के पास में क्या पावर्स हैं? स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी ऐसा बिल जो कि मनी बिल है उसको पास किया और उसको भेजा गवर्नर के पास में, तो गवर्नर के पास में तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। और वो तीन ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? एक तो गवर्नर अपनी सहमति दे दें, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या सीधे सीधे मना कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरा ऑप्शन भी है, गवर्नर में रिजर्व द मनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी मनी बिल को गवर्नर अगर चाहें तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। या तो सहमति दो या सीधे सीधे मना करो, या अगर चाहते हो तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसे रिजर्व कर लो। और अगर कोई भी ऐसा मनी बिल जो कि गवर्नर ने रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और उस मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास में फिर से दो ही ऑप्शन है, या तो सहमति दे देंगे या सीधे सीधे मना कर देंगे। मतलब मनी बिल को चाहे वो गवर्नर के थ्रू कंसिडरेशन के लिए भेजा गया प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। सिंपल दो ऑप्शंस, या तो सहमति दो या सीधे सीधे मना कर दो। और ऐसा कोई भी बिल, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो चाहे मनी बिल हो, जिसको गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है, उस पे गवर्नर का कोई फर्दर रोल नहीं रहता, गवर्नर का फिर और कोई काम नहीं रहता उस बिल के कॉन्टेक्स्ट में। ये बातचीत हो गई प्रेसिडेंट और गवर्नर की वीटो पावर्स के बारे में, दोनों मनी बिल के केस में भी और ऑर्डिनरी बिल के केस में भी। इसके बाद बात आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के बारे में बात की गई है इंडिया आर्टिकल 123, और गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के बारे में बात की गई है इंडिया आर्टिकल 213। क्या है सिनेरियो? लगभग सेम है। देखो, कोई भी प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डिनेंस अगर प्रोमलगेट करनी है, इशू करनी है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सिर्फ तब इशू कर सकता है जब लोकसभा राज्यसभा या तो दोनों सेशन में नहीं है, या लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं है। मतलब पार्लियामेंट का कोई एक हाउस या दोनों हाउसेज सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस को इशू किया जा सकता है। और आइडिया अपने को पता है कि कोई भी अगर कानून बनाना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ेगा। तो या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, या इन दोनों में से कोई एक भी सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अच्छा, सेम गवर्नर के केस में है। स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सेशन में नहीं है, और जिन स्टेट्स में दोनों हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन दोनों में से अगर कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं है तो गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जिन स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे कोई भी एक हाउस अगर सेशन में नहीं है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ये तो लगभग सेम सी बात है। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ प्रेसिडेंट तब इशू करेंगे जब उनको ऐसा लगता है, जब वो खुद सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट करता है जब ऑर्डिनेंस को इशू करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। और यही सेम कंडीशन गवर्नर पर अप्लाई होती है कि गवर्नर भी ऑर्डिनेंस सिर्फ तब इशू कर सकता है जब वो सेटिस्फाइड है, जब उसे ऐसा लगता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि ऑर्डिनेंस इशू करना नेसेसरी है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला कि प्रेसिडेंट सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिन पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है।
पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और बट ऑब्वियस सी बात है, जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है उन सब्जेक्ट्स पे गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये पहले दो पॉइंट्स तो लगभग सेम हैं, बस फर्क इतना है कि यहां लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है, यहां लेजिस्लेटिव असेंबली और जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनकी बात हो रही है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये ध्यान देने वाला है कि प्रेसिडेंट सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिन पे पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर है, और गवर्नर सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने की पावर है। फिर ये अपने को पता ही है कि प्रेसिडेंट जब भी कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उस ऑर्डिनेंस में सेम फोर्स होता है, उस ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होता है। इनफैक्ट उस ऑर्डिनेंस पे वो सारी लिमिटेशंस लागू होती हैं जो कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे लागू होती हैं। सेम फोर्स, सेम पावर, सेम इफेक्ट, इनफैक्ट सेम लिमिटेशंस भी लागू होंगी। सेम लिमिटेशंस मतलब जैसे किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता, वैसे ही ऑर्डिनेंस के थ्रू भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता। सेम लिमिटेशंस भी लगती हैं और यही सेम अप्लाई होता है गवर्नर के द्वारा इशू की गई ऑर्डिनेंस पे। गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस इशू की, उस ऑर्डिनेंस का सेम फोर्स होगा, उस ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होगा और उस ऑर्डिनेंस पे सेम लिमिटेशंस भी लागू होंगी जो कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट पे लागू होती हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने कोई भी ऑर्डिनेंस इशू किया, प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उस ऑर्डिनेंस को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विदड्रॉ कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू द गवर्नर एज वेल। गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस इशू की, गवर्नर अगर चाहे तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस ऑर्डिनेंस को विदड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब तक तो अपने को ये क्लियर है कि प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। सेम अप्लाइज टू द गवर्नर। गवर्नर भी अपनी इच्छा से ऑर्डिनेंस इशू नहीं करते हैं, गवर्नर काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। फिर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इशू कर दी, उस ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेस के सामने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने, लोकसभा राज्यसभा के सामने रखा जाना चाहिए व्हेन एवर दे रीअसेंबल। दैट ऑर्डिनेंस शुड बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स। सेम अप्लाइज टू दी ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर। गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस इशू की तो जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल होगा उस ऑर्डिनेंस को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाना चाहिए। और अपने को टाइम पता है कि अगर 6 वीक में, 6 हफ्तों में रीअसेंबल होने के बाद 6 हफ्तों में पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं किया है तो वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर 6 हफ्ते से पहले अप्रूव कर दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे तो पार्लियामेंट 6 हफ्ते से पहले डिसअप्रूव भी कर सकता है और डिसअप्रूव कर देगा तो खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। मतलब अगर 6 हफ्ते तक अप्रूव नहीं किया तो भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। विद इन 6 वीक्स अगर डिसअप्रूव कर दिया तो भी खत्म हो जाएगा और अप्रूव कर दिया फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेम अप्लाइज टू द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर। गवर्नर का जो भी ऑर्डिनेंस है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर को विद इन 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली उसको अप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सीज कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसके लिए उनको कोई इंस्ट्रक्शन अलग से नहीं दी गई है। बड़ा सिंपल है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बता दिया गया कि हाँ पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है उन पे आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो, तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे, अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन गवर्नर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। 3 सिनेरियोज, 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। द गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रेसिडेंट इन 3 केसेस। और वो 3 केसेस कौन से हैं? पहला, अगर कोई बिल ऐसा है या किसी बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ऐसे प्रोविजन से रिलेटेड आप कोई ऑर्डिनेंस भी लेकर आना चाह रहे हो तो प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन के बिना ऑर्डिनेंस नहीं लाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अपने को फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। अब इस फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए स्टेट कोई बिल लेकर आ रही है, तो ऐसे किसी भी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ऐसे किसी प्रोविजन से रिलेटेड कोई ऑर्डिनेंस भी अगर गवर्नर लाना चाहे तो भी प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना ऑर्डिनेंस को नहीं लाया जा सकता। दूसरा सिनेरियो क्या है?
इफ इट इज नेसेसरी टू रिजर्व अ विल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ सिनेरियोज अपन ने पढ़े थे कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल उन सब्जेक्ट्स पे लाया जा रहा है, उन चीजों पे लाया जा रहा है, तो गवर्नर को उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना चाहिए। ऐसे किसी भी मैटर पे अगर ऑर्डिनेंस भी लाना है तो प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। एक सिनेरियो तो कंपलसरी है जहां पे गवर्नर को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करना ही करना पड़ता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, पिछले ही सेशन में बात की अपन ने। और तीसरा सिनेरियो, इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट एसेंट। अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी कानून है और उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि वो प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना इनवैलिड हो जाएंगे, अगर ऐसे किसी भी प्रोविजन पे आप अगर ऑर्डिनेंस भी लाना चाह रहे हो तो आपको प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन पहले लेनी पड़ेंगे, प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना नहीं ला सकते हो। ये 3 सिनेरियोज हैं जहां पे गवर्नर प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना ऑर्डिनेंस इश्यू नहीं कर सकता है। और लास्ट में आज अपने को बात करनी है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। बड़ा सिंपल सा है, अपने को पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं किसी भी पनिशमेंट को, किसी भी सेंटेंस को। अगर कोई भी इंसान सेंट्रल लॉ के किसी वायलेशन के लिए, किसी ऑफेंस के लिए पनिश किया गया है, उसको सजा सुनाई गई है, तो सेंट्रल लॉ वाले केसेस में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। इस पे सारी बातचीत बहुत ढंग से कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है, उसकी बातचीत अपन ने की हुई है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वाले सेशन में। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार वो सेशन देख लो। सेम अप्लाइज टू द गवर्नर, लेकिन गवर्नर के केस में ये ध्यान रखना है कि स्टेट लॉ का ऑफेंस होना चाहिए। अगर किसी इंसान को स्टेट लॉ के कानून के तहत किसी ऑफेंस के लिए पनिश किया गया है, सजा सुनाई गई है, तो गवर्नर उसको पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। तो एक जो डिफरेंस वाली चीज है कि प्रेसिडेंट सेंट्रल लॉ के ऑफेंस के लिए माफी देते हैं और गवर्नर जो है वो स्टेट लॉ के ऑफेंस के लिए माफी देते हैं। अच्छा, ये अपने को पता है कि डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन। अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है तो उस केस में पूरी तरीके से पार्डन करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में होती है। डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट पार्डन भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रिप्राइव भी कर सकते हैं, रेस्पाइट भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से पार्डन करने की बात आ रही है तो डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से पार्डन करने की अथॉरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट की है। मतलब डेथ सेंटेंस भले ही स्टेट लॉ के तहत दिया गया हो, लेकिन उस डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से पार्डन करने की पावर गवर्नर के पास में नहीं होती है। पूरी तरीके से पार्डन कौन करेगा? सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन हाँ, डेथ सेंटेंस अगर स्टेट लॉ के तहत दिया गया है तो गवर्नर उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको रेमिट कर सकते हैं, उसको कम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट, कोर्ट मार्शल के जितने भी केसेस होते हैं, मतलब मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जो भी सजा सुनाई जाती है, उन केसेस में पार्डन करने की पावर, रिप्राइव करने की पावर, रेस्पाइट करने की पावर, सस्पेंड करने की पावर, रेमिट करने की पावर, कम्यूट करने की पावर, उस पनिशमेंट को जो कि मिलिट्री कोर्ट ने दिया है, जो कि कोर्ट मार्शल के तहत दिया गया है, उसकी सारी पावर भी किसकी है? प्रेसिडेंट की है। मिलिट्री कोर्ट्स के केस में गवर्नर के पास में कोई पावर नहीं होती है। तो 2 डिफरेंस हैं, 3 डिफरेंस, कि एक तो ये जो पार्डनिंग वगैरह है प्रेसिडेंट की, वो सेंट्रल लॉ के ऑफेंस के लिए है। गवर्नर की जो पार्डनिंग वगैरह है वो स्टेट लॉ के ऑफेंस के लिए है। अगर डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से पार्डन करना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेथ सेंटेंस स्टेट लॉ के तहत दिया गया है या सेंट्रल लॉ के तहत दिया गया है। और तीसरा, कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट्स ने जो भी सजा सुनाई है उसमें जो पार्डनिंग की पावर है वो भी किसकी है? सिर्फ प्रेसिडेंट की है। गवर्नर के पास में उस कॉन्टेक्स्ट में कोई पावर नहीं है। और इसके साथ साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत सिंपल सा सेशन था। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।